नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज है 1 फरवरी 2021। जी दोस्तों 1 फरवरी 2021 के रेलवे NTPC के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपको क्वेश्चन याद है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88819493। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी प्रश्न आप सभी को याद है आप लोग कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न था कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये दोस्तों 3 अप्रैल 1919 में हुआ था। 3 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो दोस्तों उस टाइम जो है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा तुर्की साम्राज्य का विघटन करने के खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। और दोस्तों खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये 1919 में शुरू हुआ था। और दोस्तों ये क्यों शुरू हुआ था। तो दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार है वो तुर्की जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की भाग ले रही थी। तो ये जो ब्रिटिश सरकार जो है इन्होंने आश्वासन दिया था कि ये तुर्की राज्य को अलग नहीं करेंगे, मतलब उसको तोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब इन्होंने विघटन करने के निर्णय लिया तो भारत के जो मुस्लिमों ने इसके खिलाफ जो कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। कब की थी। तो 1919 में। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि ईस्ट में कौन सी विटामिन पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों ये वैशाली में हुआ था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व। और दोस्तों ये वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में कुंडलपुर दिया हो तो कुंडलपुर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैशाली दिया हो तो वैशाली भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है। जी हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा था, कौन है। तो दोस्तों ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिसकी स्थापना अब आपसे पूछ सकता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये 1875 में हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे 1875 आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो ये बिहार से संबंधित है, क्योंकि बिहार में एक जिला है जिसका नाम मधुबनी है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यहाँ पे पूछा था कि LPG का फुल फॉर्म क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, LPG का फुल फॉर्म पूछा था तो लिक्विफाइड, जी हाँ दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन जॉन हैरिसन की बुक है। तो दोस्तों जॉन हैरिसन की बुक अनलिमिटेड है, मतलब बहुत सारी क्वेश्चन है उनकी बुकों का उन्होंने बुक लिखे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपके ऑप्शन में क्या दिया था, क्योंकि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ये राइट आंसर इसका बताया जा सकता है।
एक प्रश्न आया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कब रिलीज हुई थी। दोस्तों पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कब रिलीज हुई थी, तो 1 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी। अब दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि 2020 का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई थी, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, यानी इंडिया किस नंबर पे था। तो दोस्तों आपका यहाँ पे इंडिया 144वें नंबर पे था। ठीक है, 144वें नंबर पे। और पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछेगा तो फिनलैंड का आपका नाम फर्स्ट पे आ जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड आपका फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, फिनलैंड फर्स्ट पे है और इंडिया का पूछेगा तो 144वां स्थान है 2020 के अकॉर्डिंग। चलिए एक प्रश्न आया था कि पोखरण परीक्षण कब हुआ था। तो दोस्तों ये जो पोखरण का परीक्षण हुआ था पहला, ये 18 मई 1974 में हुआ था। और दोस्तों ये देश का पहला परमाणु विस्फोट जो कि पोखरण में किया गया था। और दोस्तों उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस जो पोखरण परीक्षण का नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था। उन्होंने, किसने दिया था, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों दीफू दर्रा या फिर इसको डीफू दर्रा भी कहा जाता है, ये कहाँ पे है। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। तो अगर आपके ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष में उप विजेता कौन है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष वर्ग में उप विजेता कौन है, तो डोमिनिक थिएम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे विजेता का नाम पूछेगा तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे महिला विजेता का नाम पूछेगा तो सोफिया केनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है। दोस्तों प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला देश कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, अगर दोस्तों प्राकृतिक गैस का सबसे विशाल भंडार किस देश में है ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो आप बताएंगे रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस में जो कि प्राकृतिक गैसों का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक है, रूस में भंडार पाए जाते हैं और अमेरिका में उत्पादन होता है। एक प्रश्न आया था कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये हैदराबाद के तेलंगाना, दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ पे पड़ता है, तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना भी पूछ सकती है, तो 1551 में इसकी स्थापना यानी इसका निर्माण किया गया 1551 में। एक प्रश्न आया था कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम पूछा था, तो सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो श्रीमती एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। दोस्तों पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था, तो ये महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी पूछ सकता है, कब हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो ये हुआ था, कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि भारत में पहली बार इंटरनेट कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारत में पहली बार इंटरनेट कब शुरू हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था। और दोस्तों ये किसने शुरू किया था, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ से किए थे, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। ठीक है,
और दोस्तों यह मंदिर जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है। यानी किस धर्म से अगर पूछेगा तो जैन धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।